एगो कट्टू सवाल करतनी। आप इहो बताओ तनी कि हम महाराज जी से जुड़नी, ओकरे बाद फिर आप निर्दल चुनाव लड़ गई 2006 में, साथ में कांग्रेस में ज्वाइन कर रहनी। फिर एगो ऐसा समय आयल कि आप स्वर्णन के राजनीति करे लगनी, सामान्य वर्ग के लोग के राजनीति करे लगनी, मैंने स्वर्ण समाज पार्टी बना लानी और फिर भाजपा में घूम के फिर भाजपा में चली गई। तो बाजार में ये बात के चर्चा होला संजय त्रिपाठी राजनीति जन बा कन्फ्यूजन के राजनीति करना है, राजनीति नहीं कर पाओ, कन्फ्यूज है। इ तो हम स्वीकार कर ले अगर जो हमारे राजनीति आवत तब ले हम असफल नहीं रहा होती, अब ले कब हम सफल हो गए होती। संजय त्रिपाठी के जो 21 साल के राजनीतिक परिदृश्य बा जो कदम बा उस संन्यास के तरफ राजनीतिक सक्रिय रूप से राजनीतिक संन्यास के तरफ बढ़ता। नहीं सक्रिय राजनीति में बात कर रहा हूं। कतई नहीं हमार सामाजिक सक्रियता में राजनीतिक सक्रियता ठीक वही तरह से रही जैसे पहले। पार्टी बहुत अच्छा आदमी हुआ, बहुत अच्छा चुनाव लड़ना, ये बार जिता दिया जाओ और मर्सी वाला मामला आ जाला, तमाम चीज़ होला। लेकिन लोग कहेला कि संजय त्रिपाठी चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ना, अंतिम समय में आओ तो उनके कार्यकर्ता उनके। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देखा तनी हम ही आपके साथ आयुष द्विवेदी, हमारे साथे बैठल बानी डॉक्टर संजय त्रिपाठी, बीजेपी के नेता हैं। संजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके बधाई ये बात खातिर कि भोजपुरी भाषा जो हमन का अपन भाषा है वो भाषा में इंटरव्यू लेने के शुरुआत एक गोरखपुर लाइव की तरफ से होत बा, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र जी के भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन रहल बा, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अपने मातृभाषा में जब तक हम यह गौरव का अनुभव नहीं करब कि ओमन बोल करके हम अपन सम्मान बढ़ाई, तब तक अपने मिट्टी के सम्मान नहीं कह सकेले। तो आपके चैनल के सबसे पहले तो ये बात के बधाई कि आप अलग से एक प्रयोग कर लिए और वो प्रयोग में आप अपने भाषा के माध्यम बना के चलते हैं, कर आपके खातिर बहुत बहुत बधाई। संजय जी, आपके राजनीति पर हम आवतन, आपकी राजनीति की शुरुआत भाजपा से भइल। आप एक सोशल मीडिया पे एगो वीडियो डालल गई है, आप बतौनी होंगे कि हमारे भाजपा से शुरुआत भइल, कुछ मतभेद भी भइल। ओकरे बाद फिर जौन बा आप कौड़ीराम से चुनाव लड़नी निर्दल, फिर 2007 में जौन बा आप कांग्रेस से लड़नी, ओकरे बाद 2 बार जौन बा MLC के चुनाव लड़नी विधान परिषद सदस्य खातिर। सवाल ई बा, राजनीति में कामयाबी सबके नहीं मिलेला। आप इहो कहनी कि जो वर्तमान MLC बाने देवेंद्र सिंह बानी, वहाँ कहनी कि संजय त्रिपाठी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हुए, व्यापारी हुआ, और ये बात के आप स्वीकार कर रही, का कहल जाए वो बाती पर? जो अपने वीडियो में स्वीकार कर रही वह बतिया फिर दोहराए हम आपसे। दरअसल राजनीति के लेके जो हमार सोच रहा है, सबसे पहले तो हम आपको भ्रम ही दूर करी, हमार जो राजनीति का शुरुआत भइल है वो तत्कालीन गोरखपुर के सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथे भइल है। एक हिंदूवादी आंदोलन उनके द्वारा खड़ा कल गया और वो आंदोलन में हम एक सहयोगी के तौर पर शामिल भइल रही हैं। मस्तराज शाही जी आपसे परिचय करो। हाँ बिल्कुल आप ठीक उदाहरण ले ली। मस्तराज शाही हमारे एक विद्यालय का हमारे एक शाखा के प्रधानाचार्य होकर रहना है, और चूँकि 2002 के विधानसभा चुनाव में उनकर भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहल और उन्हीं के साथे हम महाराज जी के साथे जुड़ली, और महाराज जी का जो हिंदुत्व के प्रति लगाव रहल है और जो हिंदुत्व के राजनीति के संरक्षण उनके द्वारा प्राप्त होता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति भइले के साथ साथ मन में एक विचार आयल कि एक बहुत पुनीत कार्य उनके द्वारा कल जात बा, ओमन हमहूँ सहयोगी बनी। वही सहयोग के भाव के साथ हम ओमन शामिल हो गई। बाद में जैसन कि सबके साथ होला राजनीति के लेकर हमरो इच्छा जागृत भइल, लेकिन राजनीति के लेके जो हमार सोच रहा है वो सोच सामान्य राजनीति कई वाले से थोड़ा भिन्न रहा है। हमके लगल कि जनता के बीच में जाए, जनता के सुख दुख में शामिल होकर जनता का सेवा करब, जनता ही मानी कि हाँ हम एक अच्छा आदमी हैं, और अच्छा आदमी होखले के नाते जब हम चुनाव लड़ब तो हमारे चुनाव में मदद सब करी, मदद कैलस भी हमार, लेकिन वो मात्रा में मदद नहीं कर पौलस जैसे कि हम चुनाव जीत सकें। अब जब आप ये प्रश्न हमसे पूछत हैं आज 21 साल बाद, 2001 में 2002 में हम आगे लड़ी हैं, तो 21 साल बाद जब आप ये प्रश्न हमें पूछत हैं तो 4 चुनाव हम लड़नी, जैसा आप बतौली हैं। 2 विधानसभा चुनाव 2006 में उपचुनाव लड़नी, 2007 में आम चुनाव लड़नी, फिर 2010 में विधान परिषद का चुनाव लड़नी, 2017 में फिर विधान परिषद का चुनाव लड़नी। एक बार बहुत प्रबल दावेदार हम रही, लेकिन हमें टिकट नहीं मिलल। 21 साल के राजनीतिक यात्रा में बार बार के पराजय से अब आज की तिथि में ये स्वीकार कर ही के पड़ी
कि हम अगर नेता रहल होती तो हम सफल हो गए होती। अब आप पूछबे कि नेता रहल होती तो का मतलब, हमार जो राजनीति के प्रति सोच है, राजनीति के प्रति जो हमार भाव रहल है, आ जो आज के नेतागिरी का लक्षण है, जो आज के समय में नेता भइले का मापदंड है, वो मापदंड पर लगातार हम खरा नहीं उतर पौली, हम साबित नहीं कर पौली अपने आप के, न अपने नेता लोगन के और न अपने जनता के। यही नाते हो सकला कि हम टिकट नहीं पौली और हम सफल नहीं हो पौली। लेकिन हाँ, एक बात का संतोष जरूर हमके बा कि भले हम राजनेता नहीं बन पौली लेकिन जननेता हैं। कहाँ से टिकट कटले के बाद भी 17 जनपद से इतना लोगन का समर्थन हमरे पक्ष में आई, हमरे खातिर संतोष का विषय है। हो सकला कि भाग्य में ना होकर बहुत लोगन के भाग्य में नहीं होला, हम वही है मान लेली कि हमरे भाग्य में नहीं बा। भाग्य में नहीं बा। संजय जी, आप बेबाकी से बात कही जाला, एगो कटु सवाल करतनी। आप इहो बताओ तनी कि हम महाराज जी से जुड़नी, ओकरे बाद फिर आप निर्दल चुनाव लड़ गए 2006 में, साथ में कांग्रेस में ज्वाइन कर रहनी, फिर एक ऐसा समय आयल कि आप स्वर्णन के राजनीति करे लगनी, सामान्य वर्ग के लोग के राजनीति करे लगनी, स्वर्ण समाज पार्टी बना लानी, और फिर भाजपा में घूम के फिर भाजपा में चली गई। तो बाजार में बात के चर्चा होला संजय त्रिपाठी राजनीति जन बा कन्फ्यूजन के राजनीति करना है, राजनीति नहीं कर पाओ, कन्फ्यूज है। तो हम स्वीकार कर ले, अगर जो हमारे राजनीति आवत तब हम असफल नहीं रहल होती, अब कब हम सफल हो गए होती। लेकिन आप कई जोन आरोप बा या जोन भी समाज में लोग हमारे बारे में चर्चा करल हैं, आप निहितार्थ निकारी, निहितार्थ खोजी। हमारे 21 साल के राजनीतिक सफ़र में जोन तमाम सारा राजनीतिक प्रयोग हमारे द्वारा कल गए, उस ओकरे मूल में कहीं ना कहीं समाज हित, आम जनहित का विषय सबसे प्रमुखता से रहल। व्यक्तिगत अगर आपन राजनीति कैल हमारी इच्छा रहल हो तो हम वह रस्तवा अपने होती जो रस्तवा सब अपना करके सफल हो जाला, वह रस्तवा हम अपने होती। लेकिन हम बार बार जो राजनीतिक प्रयोग कली, और राजनीतिक प्रयोग के पीछे आप समझ सकिले कि हमार व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि कम रहल, आम जनता खातिर हमार सोच ज़्यादा रहल है, या जेकरे खातिर हम संघर्ष करते रही हैं ओकरे प्रति हमार सोच अधिक रहल है। अब दुर्भाग्य ये है कि हमार सोच नहीं सफलीभूत भइल, हमार सोच नहीं सही रहल है। समय के साथ एक स्वीकार कर लेने में कोनो हर्ज भी नहीं है। यही नाते फिर हम दोबारा से राजनीति के मुख्य धारा में ली, उम्मीद के साथ कि हमें कुछ मिली, नहीं मिलल कोनो बात नहीं, आगे मिली खुद मिली, नहीं मिले के नहीं भी मिली तो हम ईश्वर का शुक्रगुजार हैं। अकादमिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, शिक्षण संस्था संचालित करीले, हमके लगला कि शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से भी शिखर तक पहुंचल जा सकला। नहीं बतिया देवेंद्र सिंह जो आपके राजनीतिक विरोधी कहल जा सकेला, वो बतिया बार बार कहे भी, मंचे से कहें कि संजय त्रिपाठी नेता नहीं, व्यापारी बहुत बढ़िया हुए। हम तो स्वीकार कर लिए हैं। दुर्भाग्य केवल इतना बा कि यह समझ विकसित कैले में कई साल लगल। अगर पहले ही समझ आ गए होत हमें तो हो सकल हमारा इतना लंबा समय नुकसान नहीं भेल होत ना, कुछ न कुछ एक सार्थक उपयोग कैले होती हम। अरे एगो सवाल और बा कि देवेंद्र सिंह, आप बीजेपी में बानी, भारतीय जनता पार्टी कहल जाला कि विश्व के सबसे बड़ा संगठन है, आधिकारिक घोषणा नहीं भइल और देवेंद्र सिंह जौन बा पर्चा दाखिल कर दहने, तो कहीं से ऊपर से आश्वासन मिलल हुई तबे ना, नहीं तो अनुशासनहीनता भइल। पार्टी के दृष्टि देखल जाई तो अनुशासनहीनता भइल ना। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल में देवेंद्र सिंह कहाँ से आ गए ना। और भारतीय जनता पार्टी जो है आपको भी आश्वासन देत हुई, लगातार कहीं ना कहीं आश्वासन तो आपको मिलत हुई, उन्होंने मिलत, लेकिन उनके कौन ऐसा आश्वासन मिल गए कि देवेंद्र सिंह पर्चा दाखिल कर गए ना आधिकारिक घोषणा के पहले ही। अब देखिए, अब ये जो आपका सवाल बा का ठीक उत्तर तो बड़े लोग दे पाए हैं। अनुमान के आधार पर जो हमरे समझ में आयल, पार्टी जो एक लाइन लेके चलत रहा है कि सारे सीटिंग लोगन के, भाजपा का 3 MLC रहला, 2 MLC का टिकट लगभग फाइनल रहा है। नीतिगत आधार पर यह निर्णय यहाँ खातिर भी बनल। हमके लगला कि यही विश्वास पर वो अपने नामांकन के घोषणा से पहले अपन प्रत्याशिता घोषित कर चुकल रहा है। हो सकला जैसा आप कहता नहीं, हो सकला कहीं ऊपर से कोनो संकेत ऐसा मिलल रहा जेकरे आधार पर वो बहुत आश्वस्त रहा। अब इससे हम क्या बता सकिले। अच्छा, आपके नहीं लगा था कि आप भाजपा में आके गलती कर दी? बहुत बड़ा सवाल ये कहता नहीं कि जब आप निर्दल चुनाव लड़तनी तब वो बहुत अच्छा वोट पर 6000 से हारनी, और ये तब व्यक्तिगत चुनाव है, बातचीत में होते रहा कि व्यक्तिगत चुनाव है, तो आपके नहीं लगता कि भाजपा में आके आप गलती कर दी? हो सकेला कि भाजपा में नहीं रहती तो और अच्छा चुनाव लड़ जाती, शायद चुनाव फाइट करके जीत भी जाती।
अब आयुष बाबू देखिए, काल्पनिक सवाल का कोनो उत्तर एना तेनाही बनाला। आज आप ई सवाल हमसे पूछत हैं, 1.5 साल पहले जब हम पार्टी ज्वाइन कर ले रही हैं तो ई सोच के हम ज्वाइन कर ले ना रही हैं कि का हुई का नहीं हुई, लेकिन हम मूल एक बात जो ना आपके बताई, इस समय पूरे देश में पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में जो आयोजन चलता, जो अभियान चलता, विश्व स्तर पर जो भारत के पहचान एक बनत बा। आज का अखबार आप पढ़ी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये के स्वीकार करते हैं कि भारत की कूटनीति आज उनके अलग थलग कह दिले बा। आज पाकिस्तान के अंदर अपने लोगन के बीच में अपन विश्वास नहीं जीत पाता, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सार्थक पहल मोदी जी के नेतृत्व में देश की पहचान के पूरे विश्व स्तर पर स्थापित कैले के भइल बा। प्रदेश में आप आई तो पिछले 15-20 साल में 25 साल में जोन सरकारें रहलिन, वो सरकारन में जोन कानून व्यवस्था रहल, जोन विकास के सब व्यवस्था रहल है, उसे अलग हट के पिछले 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जोन कानून व्यवस्था के स्थिति बनल बा, जोन विकास के स्थिति बनल बा, गोरखपुर का आप देखिए पूरा नक्शा बदल गल बा। तो हमके लगला अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हित से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी में ये जो दो महान विभूति हैं, ये दोनों विभूतियों के साथे खड़ा होकर के इनके निर्णय के साथ अपन समर्थन जोड़ने का समय है, न कि अपन कोनो व्यक्तिगत हित साधन खातिर सीधे कबो एहर कबो ओहर होखल जाए। हमारे जो समझ में आवता कि एक पढ़ल लिखल व्यक्ति भइले के नाते, एक राजनीतिक सूझबूझ के व्यक्ति भइले के नाते यह समय हमरे जैसे आदमी खातिर यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इन्हन लोगन के निर्णय के साथे खड़ा होकर के और हम अपन चिंटी बराबर भी जो योगदान हो सके वो योगदान सुनिश्चित करी। व्यक्तिगत जीत हारी लगल कराला। बाजारे में भी बात चर्चा रहेला कि संजय त्रिपाठी बहुत अच्छा आदमी हुआ, बहुत अच्छा चुनाव लड़ना, ये बार जिता दिया जाओ, और मर्सी वाला मामला आ जाला, तमाम चीज़ होला। लेकिन लोग कहेला कि संजय त्रिपाठी चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ना, अंतिम समय में आओ तो उनके कार्यकर्ता उनके घर आ देना, इसमें कहाँ तक सच्चाई बा? ना है, देखिए तो राजनीति में अफवाह तमाम उड़ावल जाला, क्या 4 बार के आपके पास अनुभव बा। ये देखिए एक चीज़ हम आपको बता दी, एमन केहू हरावाला नहीं, केहू जितावाला नहीं। मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। समय अनुकूल होला तो कर्महीन मनुष्य भी भाग्यवान हो जाला, और अगर समय अनुकूल नहीं रहला तो कर्मयुक्त आदमी भी भाग्यहीन हो जाला। हमें के यह मानब कि अब हमारे राजनीति में समय नहीं है। दिन बहुरी सबकर पलटला रही, मन चुप रहे बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं देर। अब वो नीके दिन के हमें इंतजार करे बा, आ कोनो जरूरी नहीं बा कि राजनीति के माध्यम से बढ़िया दिन आई। बढ़िया दिन अनुभव कैले का है, प्रभु कृपा से, आप सब लोगन के स्नेह सहयोग से, अपने शुभचिंतकन के आशीर्वाद से प्रभु ओ लायक बनौले बाटे कि एकरे बिना भी जीवन चलावल जा सकला। मानल जा कि संजय त्रिपाठी के जो 21 साल के राजनीतिक परिदृश्य बा, जो कदम बा, उस संन्यास के तरफ राजनीतिक सक्रिय रूप से राजनीतिक संन्यास के तरफ बढ़ता। नहीं सक्रिय राजनीति में बात कर रहा कतई नहीं। हमार सामाजिक सक्रियता, हमार राजनीतिक सक्रियता ठीक वही तरह से रही जैसे पहले रहल है। अब ये अलग बात है कि चूंकि दल में बाटी और दल में रह के चुनाव लड़ने का स्थिति तो तब बन सकला जब पार्टी की तरफ से कोनो टिकट मिली। हम आवेदन करब, हमें टिकट मिली तो चुनावी राजनीति में भी सक्रिय सहभाग करब, नहीं मिली तो संगठन का राजनीति करब, संगठन में भी नहीं मिली तो सामान्य रूप में जौन भी सामाजिक क्रियाकलाप हमारे द्वारा संचालित होला होके संचालित करब। राजनीतिक दृष्टि से अगर पार्टी संगठन हमके कोनो निर्देश दे तो जौन हमसे पार लगी, जौन हमरे बस करे तो हम करब। संजय जी, आप गोरखपुर लाइव से बेबाकी से बात करनी, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपके भी और आपके पूरे टीम के जे हमारी इंटरव्यू लेवे आयल बा। एक चीज़ का क्षमा याचना सहित अपने सभी दर्शकन से, चूँकि पहले बेर हम भोजपुरी में बोलते बाटी, इतना देर लगातार भोजपुरी में बोलने का हमारी पहला प्रयास है। हो सकाला त्रुटि हो गई लोग है, हो सकाला भोजपुरी में बोलने के नाते कहीं अपने भावना के संप्रेषण में भी कुछ एहर ओहर हो गई लोग है। तो ऐसा अगर कुछ हो ही तो आप सहित सब दर्शकन से हम माफ़ी मांगब।
लेकिन हम ही जरूर चाहब कि जो स्नेह सहयोग आप सबका बनल रहल उ सहयोग हमारे प्रति बनल रहे। आप लोगन का आशीर्वाद है हमारा सबसे बड़ा संबल है, और हम यही संबल के साथ हम चाहब कि ये धराधाम पर हमार जौन उपयोगिता है, जौन हमार सार्थकता है वो बनल रहे। आप सब खातिर हम बढ़िया से बढ़िया काम करत रही और अपन समाज के प्रति जौन योगदान दे सकीले हम योगदान देते रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी आपके।